तो एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हमें 39 का क्या निकालना है, स्क्वायर। 39 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये 39 का स्क्वायर मतलब 39 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। और 39 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 + 9। तो इसका मतलब मैं इन्हें भी ऐसा लिख सकता हूँ, 30 + 9 इंटू 30 + 9। अब इसे मल्टीप्लाई करना अपने को आता है, 30 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 + 9, फिर इस +9 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 + 9। ठीक है, 3 3 = 9 और ये हो गया 900, 3 9 = 27, ये हो गया 270, ये भी हो जाएगा 270 और 9 9 हो गया 81। हमें बस इन सबको क्या करना है, प्लस। ठीक है, तो पीछे 1 1 1 है तो 1 आएगा, फिर 8 7 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, कैरी का 2 4 6 और 9, 9 6 2 1 इसका आंसर है। एक मिनट, अरे मैंने इस नंबर को नहीं किया, 1 5। हाँ तो ये और ये मतलब ये थर्ड नंबर पे है ना, 2 6 9 और 6 15। ठीक है, समझ में आया। चलो 42 को देख लो, 42 का स्क्वायर ऐसा होगा, 40 को मैं लिख सकता हूँ 40 + 2 ऐसा होगा। अब ये 2 बार है तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया 40 + 2। अब 40 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, 40 + 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 40 + 2 में, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 80 + 2 2 = 4। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैंने एक एक करके और कुछ नहीं करा मैंने। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 164, तो 1764। सिंपल, ठीक है। चलो 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने जो अभी मेथड पढ़ी इसी मेथड से हमें निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर क्या है, 32। 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको हमने 2 बार लिख दिया। फिर उसके बाद 30 × 30 करेंगे, 30 × 30 + 2, और ये 2 को करेंगे 2 × 30 + 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 900, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60, इसको करेंगे 60, तो ये हो गया 4। ठीक है, सबको बस प्लस करना है तो आएगा 1024। सिंपल। इसी तरीके से बाकी सवाल मुझे करके बता दो। आज क्वेश्चन 2 मिनट एक क्वेश्चन में भी दोगे तो आराम से हो जाता। 35 का स्क्वायर मतलब 30 + 5 का स्क्वायर, तो 30 + 5 और 30 + 5, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 5, और ये हो जाएगा 30 + 5, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150 और ये जाएगा 25। ठीक है, बस मल्टीप्लाई किया मैंने सबको और कुछ नहीं किया। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 325 और ये हो जाएगा 1225। किस किस का यही आंसर है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है 86। 86 का स्क्वायर मतलब 80 + 6 का स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, 80 × 80 + 6 और +6 × 80 + 6। 8 8 = 6400, 8 6 = 48, 8 6 = 48 और 6 6 = 24। इसको प्लस करेंगे हो जाएगा 960 + 64, 960 + 64 हो जाएगा आपका 1024। 1024 प्लस इसमें करेंगे 1024 8, तो 4247। यही आ रहा है आंसर। सॉरी मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा 996, है ना। एक मिनट, इसको इसमें जोड़ा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इसमें जोड़ा तो क्या हो गया 960, 960 में 36 जोड़ा तो 9, यही होगा ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर वाला 644, 8 8 = 64, 00 के 00, 6 9 3। अब ठीक है, नेक्स्ट है 93। 93 का स्क्वायर मतलब 90 + 3 का स्क्वायर, तो 90 + 3 को 2 बार लिखेंगे,
चलो इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 90 + 3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90 + 3, ये हो जाएगा 8100, ये हो जाएगा 270, 270 और 9, इसको जोड़ेंगे 270 270 540 539 8100 549 और इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 6 8। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड भाई साहब, आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है कुछ? तो करा क्या तूने इतनी देर में? यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 ठीक है। 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चलो डायरेक्ट नहीं करते। 70 + 1 + 1 × 70 + 1, ये हो जाएगा 4900, 70 और 1, इन सबको प्लस करेंगे 141, यही होगा ना। और 4900 में हम जैसे जोड़ेंगे तो 5041, सही है। लास्ट क्या है? 46 का स्क्वायर मतलब 40 + 6 का स्क्वायर, तो 40 + 6 को हम कितनी बार लिखेंगे बोलो? 2 बार। इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 6 में, ये हो जाएगा 1600 सॉरी, ये हो जाएगा 240 240 और 36, 240 हो गया 480, 480 + 36 करेंगे हो जाएगा 516, 516 2100 में जोड़ेंगे तो 2116, खत्म। कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। चलो अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस त्रियक, पाइथागोरस त्रियक, त्रियक जो भी बोलो, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब देखो, ट्रिपलेट का मतलब 3, ट्रिपलेट का मतलब 3। अब पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस लगता है जहां पर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस वहां लगता है जहां पे बनता है राइट एंगल। इसके सामने वाला जो होता है हाइपोटेनियस, सीधा जो होता है परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है वो बेस। इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं हम लंब, इसको कहते हैं हम कर्ण। 3 चीज हो गई है ना, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। अब वो तो बताना। हाँ, क्या बता रहा था मैं? पाइथागोरस कहाँ लगेगा? जहां पर बनेगा एक राइट एंगल, इसके 90 के सामने वाला सीधा जो है वो, जो नीचे है वो बेस। 3 चीज हो गई आपके पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में 1 2 और 3 मेंबर आते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। अब इस ट्रिपलेट में से आपको एक मेंबर दिया है, एक मेंबर दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मेट याद कर लो, ट्रिपलेट का मतलब 3 होंगे तो 2m m² + 1 m² - 1, ये 3 चीज याद करनी है आपको। 2m m² + 1 m² - 1, इन तीन में से बोलो, इन 3 में से एक नंबर हमें दिया है, तो हम मान लेंगे कि हमें 2m गिवन है। क्या है? 2m। अब 2m दिया है मतलब दोनों बराबर होंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 और m बराबर हो गया 3। कोई डाउट किसी को? इसी m की वैल्यू को उठा के हम इसमें रखेंगे तो m² + 1 m = 3 यानी 3 का स्क्वायर + 1, और इसके इसमें भी रखेंगे m² - 1 यानी 3² - 1। कोई डाउट किसी को? ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 + 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 - 1, 9 + 1 होगा 10, 9 + होगा 8। एक मेंबर कितना था? 6, बाकी के 2 मेंबर कौन कौन है? 8 और 10। सबसे बड़ा वाला हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। कोई डाउट किसी को इस चीज में? सिंपल था। बाकी के 3 सवाल हैं, देख करके बताओ मुझे फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 मेंबर्स में से, 3 मेंबर बताया ना मैंने क्या होते हैं? 3 मेंबर में से एक मेंबर आपको दिया है 14, तो 3 मेंबर यही होंगे,
ठीक है, एक मेंबर 14 दिया है तो इसको हम बोल देंगे 14 टू m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और m 7 है तो m की वैल्यू को इसमें और इनमें रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, m स्क्वायर माइनस 1 49 सॉरी 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 कितना हो गया 48, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, और एक मेंबर आपको दिया था 14 50 और 48। सबसे बड़ा वाला क्या होगा हमेशा हाइपोटेनियस। सिंपल। इसी चीज़ को याद करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम तरीके से। 16 तीन मेंबर है, दो मेंबर, एक मेंबर दिया है, बाकी के दो मेंबर हमें फाइंड करने हैं। तो तीन मेंबर का फॉर्मेट क्या होगा 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। चलो 2m बराबर कितना हो गया 16, तो m बराबर कितना हो गया 16 अपॉन 2, m बराबर कितना हो गया 8, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर में m की वैल्यू 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर माइनस 1 64 प्लस 1 64 माइनस 1, ये हो गया 65, ये हो गया 63, एक मेंबर 65 एक मेंबर सिंपल। एक लास्ट बाकी है 18। चलिए फोर्थ वाला 18, एक मेंबर दिया, बाकी के दो मेंबर हमें फाइंड करने हैं, तो होगा 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे समझो कि 2m बराबर कितना है 18, सो m बराबर कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 2, m बराबर हो गया 9, m की वैल्यू इसमें रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1, इनको जोड़ेंगे 82, इनको जोड़ेंगे 80। एक मेंबर था 18 तो दो मेंबर क्या हो जाएंगे 80 और 82। कोई डाउट किसी को? सारे सवाल सही थे सभी के? ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट्स याद रखोगे तो मैथ्स इजी रहेगा ना, कॉन्सेप्ट मत भूलना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक